चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड-19 की स्थिति पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की और कहा, हम हर हालात से निपटने को तैयार हैं। वहीं मंत्री ने राहुल गांधी से यात्रा रोकने की अपील की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल को लेटर लिखा। इस पर सीएम गहलोत ने जवाब दिया, कहा बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बौखलाई हुई है, इसलिए कोरोना का हवाला देकर यात्रा रोकने का प्रयास हो रहा है। पाली में एक ही परिवार के 4 लोगों ने कुएं में कूदकर जान दे दी। उस कूदने से पहले युवक ने सुसाइड नोट भी लिखा था। बुधवार को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नशे पर भारत सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर है और नशा मुक्त भारत पर पूरा जोर है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव पर संसद में चर्चा की मांग कर परिसर में प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। दौसा में सीएम अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस से बाहर निकलकर जनसुनवाई की और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। भारत जोड़ो यात्रा की आज हरियाणा में एंट्री हुई। राजस्थान पीसीसी चीफ चुटासरा ने हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस उदयभान को तिरंगा सौंपा। अलवर में सर्दी के साथ ही अनाज मंडी में चोर गैंग सक्रिय हुआ है। चोरों का आतंक इस कदर है कि 1 माह के भीतर 4 जगह चोरी हुई। अलवर जिला रोजगार कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के लाभार्थियों के नवंबर माह का भत्ता उनके खाते में जमा कर दिया गया है। राजसमंद जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बामन टुकड़ा में मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को यूनिफॉर्म वितरित की गई। झुंझुनू के चिड़ावा में बीते 1 सप्ताह में करीब 1 दर्जन चोरियां हुई। अब अरड़ावतिया कॉलोनी में चोरों ने मकान का ताला तोड़ चोरी की। डूंगरपुर जिला बार एसोसिएशन के चुनाव कोर्ट परिसर स्थित बार सभागार में हुए। अध्यक्ष पद पर विवेक दीक्षित और महासचिव पद पर कन्हैया लाल को विजयी घोषित किया गया। अलवर में आंचल सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क भोजन व्यवस्था शिविर का उद्घाटन किया गया। अलवर राजगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजगढ़ माचाड़ी सड़क मार्ग पर घाटियों में अज्ञात महिला का शत विक्षत शव मिला। पुलिस जांच कर रही है। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह 1 दिवसीय दौरे पर हवाई मार्ग से जैसलमेर पहुंचे। उन्होंने बीएसएफ थीम पार्क पहुंचकर अशोका पिलर पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ लोकार्पण और उद्घाटन किया। अलवर नगर परिषद में 10 दिनों से आयुक्त धर्मपाल जाट के नहीं बैठने पर भाजपा पार्षदों ने विरोध किया और चेंबर के बाहर गेट पर एक पर्चा चस्पा कर दिया जिस पर लिखा है, नगर परिषद आयुक्त लापता है। अलवर के एनईवी थाना क्षेत्र अंतर्गत सूर्यनगर में दहेज की मांग के चलते महिला समेत परिजनों से मारपीट हुई। 6 लोग घायल हुए। धौलपुर जिले के मरैना गांव के पास 2 दर्जन लोग इकट्ठा होकर बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और कुछ दिन पूर्व हुए नाबालिग बालिका के अपहरण को लेकर ज्ञापन सौंपा। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में कल सुबह 3 बजे बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिसे करीब 11 घंटे बाद दोपहर 2:30 बजे शुरू किया गया। बीकानेर के नापासर ग्राम पंचायत से सिंथल रोड बाईपास तक सड़क बनवाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। टायर जलाकर विधायक पर पक्षपात के आरोप लगाए। सवाई माधोपुर जिले की निकटवर्ती ग्राम पंचायत शेरपुर में रणथंभौर आर्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी द्वारा जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। नाथद्वारा स्थित सेठ मथुरा दास बिनानी राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित आशु भाषण प्रतियोगिता हुई। 12 जिले के कस्बा थाना कस्बे में जैन समाज द्वारा समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने का विरोध किया गया। रैली निकाली गई और अपने प्रतिष्ठान और दुकानें समाज ने बंद रखी। बीकानेर में क्रिसमस की तैयारियां तेज हैं। बाजारों में खरीदारी शुरू हो गई है। कोटा ग्रामीण के सिमरिया थाना इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। गायत्री परिवार और युवा टीम इंडिया के संयुक्त प्रयासों से अनंतपुरा में डेवलप किए गए स्मृति वन में आगजनी में 300 से अधिक हरे भरे पेड़ जल गए।
राजस्थान लोक सेवा आयोग अगले साल की शुरुआत में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के साक्षात्कार कराने के साथ ही RAS 2021 के साक्षात्कार कार्यक्रम भी जारी करेगा। आयोग अध्यक्ष ने पिछले एक साल के दौरान हुए कामकाज का लेखा जोखा साझा किया। बांसवाड़ा की माही की नहर में युवक का 4 दिन पुराना शव मिला। युवक घर से लापता था। चित्तौड़गढ़ में पावटा चौक स्थित हजारेश्वर महादेव मंदिर के महंत चंद्र भारती महाराज का जन्मदिन बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। सीकर के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। समेत शिखर पर्वत को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने का काफी दिनों से विरोध हो रहा था। बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समेत शिखर जैन तीर्थ को पर्यटक स्थल के प्रस्ताव वापस लेने की घोषणा की। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार और नेहरू युवा केंद्र करौली द्वारा ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का नादौती में आयोजन हुआ। नाथद्वारा बार एसोसिएशन के चुनाव आज संपन्न हुए। रिकॉर्ड 100 मतों से अपने प्रतिद्वंद्वी को हराते हुए अध्यक्ष पद पर लोकेश माली विजयी हुए। पाली में एक उद्यमी से पुलिसकर्मी बन 1 लाख रुपए ले जाने का मामला सामने आया। बाइक सवार बदमाश डिक्की चेक करने के बहाने पैसे ले उड़े। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद 1 दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे। उन्होंने जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। राजसमंद जिले की आमेठ थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 3 लोग गिरफ्तार, 6 देसी पिस्टल, 25 जिंदा कारतूस जब्त। कोटपुतली के मोहनपुरा जोधपुरा गांव में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कई दिनों से लोग धरने पर हैं। बीकानेर के गजनेर क्षेत्र के मोडिया मानासर गांव में अध्यापिका के व्यवहार से परेशान ग्रामीणों ने मुख्य गेट पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर पुलिस की सुस्ती के चलते चोरों की सक्रियता बढ़ी है। बीती रात अज्ञात चोरों ने एक साथ 2 मंदिरों को निशाना बनाया। बांसवाड़ा जिले में पत्नी को रीट लेवल 2 परीक्षा दिलाने जा रहे बाइक सवार पति को एक गाड़ी ने चपेट में लिया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत नॉन टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों के नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानांतरण की मांग को लेकर प्रतापगढ़ में प्रदर्शन हुआ। सीकर के रोल साहबसर गांव में पूर्व विधायक भवरू खान की 8वीं पुण्यतिथि पर राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता समेत विभिन्न कार्यक्रम हुए। सांसद हनुमान बेनीवाल को Z+ सुरक्षा देने की मांग उठी। किसान जागृति मंच ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री गहलोत आज दौसा के खादी बाग पहुंचे। उनका कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा और महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश की अगुवाई में स्वागत हुआ। प्रदेश में 30 लाख खिलाड़ियों वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के बाद अब राज्य सरकार शहरी ओलंपिक खेल कराने जा रही है। 5 से 11 जनवरी तक राजसमंद शहर के जड़िया कॉम्प्लेक्स वाटिका में होने वाले अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव को लेकर भूमि पूजन के साथ तैयारियां शुरू हुई। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 16वां दीक्षांत समारोह हुआ। अध्यक्षता राज्यपाल कलराज मिश्र ने की। जोधपुर के लूणी क्षेत्र के नंदवान राजा बली मंदिर में 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले सरगरा समाज युवा जागृति विकास संस्था परिक्षेत्र लूणी का द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह का पोस्टर विमोचन हुआ। चूरू नगर परिषद में हंगामा हुआ। आयुक्त पद पर रजत जैन ने कार्यभार ग्रहण किया। मामला इतना बढ़ा कि परिषद छावनी में बदल गया। झुंझुनू जिले में आज से राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से करवाई जा रही 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हुई। डूंगरपुर जिले में शहरी वेलफेयर सोसाइटी और पंच मुडासियान की ओर से मुस्लिम समाज का सामूहिक विवाह आगामी साल में 1 जनवरी को होगा। एक बैठक हुई। टोंक जिले के देवली थाने में एएसआई अर्जुन लाल मीणा को 5000 की रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा। आरटीयू के एक प्रोफेसर ने छात्रा को अच्छे नंबरों से पास करने की एवज में असमत मांगी। इसका एक ऑडियो वायरल हो रहा है। बारां जिले के किशनगंज कस्बे में अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत किशनगंज के सरपंच ने एसडीएम कार्यालय के बाहर आमरण अनशन शुरू किया। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर प्रकाश चंद शर्मा ने कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की। निष्पादन समिति के नाम पर बैठक में कलेक्टर ने स्कूलों में साफ सफाई समेत जरूरी दिशा निर्देश दिए।
सिरोही जिले में जिला कारागार में उदयपुर रेंज के अधिकारी को जेल का निरीक्षण करने से पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद अधिकारी ने निरीक्षण किया। भीलवाड़ा शहर की रहने वाली बेटी ने जिले का पूरे देश में मान बढ़ाया है। मध्य प्रदेश के महू में आयोजित शूटिंग नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। आज से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू हुई। 28 जिलों में 1336 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ। कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए अभ्यर्थियों को 3 ग्रुपों में विभाजित किया गया। आज ग्रुप ए की परीक्षा हुई। दौसा में 38 केंद्रों पर परीक्षा हुई। केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। और भरतपुर जिले में 86 परीक्षा सेंटर्स पर शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थियों ने एग्जाम दी। कोटा जिले में 69 परीक्षा सेंटरों पर 2 पालियों में शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। 44,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। और डूंगरपुर में कड़ाके की ठंड के बीच परीक्षार्थी सेंटर्स पर पहुंचे। 36 केंद्र बने हैं। 11,654 परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे हैं। कोटा में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज अचानक लापता हुआ। 1 महीने हो गए, लेकिन मरीज का कोई सुराग नहीं मिला है। बूंदी के नैनवा में यूरिया खाद की किल्लत है, जिसकी वजह से किसानों को दर दर भटकना पड़ रहा है। कोटा में आवारा सांड के हमले से एक बुजुर्ग की मौत के बाद नगर निगम अलर्ट हुआ और अभियान शुरू किया। बारा के अटरू में एक मगरमच्छ नदी से निकलकर बाहर आ गया। गांव में हड़कंप मचा। वन विभाग ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। झुंझुनू की सदर पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी और वन अधिकारी बन अपहरण कर रुपए छीनने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर की नई मंडी घड़साना में पुलिस ने सट्टे पर कार्रवाई कर 2 युवकों को पकड़ा। 3,65,000 कैश बरामद हुआ। कोटपुतली के गोपालपुरा रोड पर स्कूल के बाहर खड़े एक बाइक को चोर लेकर फरार हो गए। राजसमंद में राजनगर थाना पुलिस ने ट्रक खरीद मामले में धोखाधड़ी कर फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। टोंक के देवली थाने में एसीबी ने एएसआई को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। राजसमंद में अमेठ पुलिस ने अवैध हथियार खरीदने और बेचने वाले गिरोह के सदस्यों को दबोचा। 6 पिस्टल 25 कारतूस बरामद हुए। डूंगरपुर के कुआ थाना पुलिस ने युवक का शव मिलने के मामले का खुलासा किया। आरोपी मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में उदयपुर कांड दोहराने की धमकी मिली। पीड़ित के साथ मारपीट हुई। पीड़ित को गाड़ी पर बजरंग दल लिखवाने पर धमकी मिली। भीलवाड़ा में एक स्पा सेंटर पर अनैतिक कार्यों की सूचना पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्रवाई हुई। युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया। सरोज हत्याकांड के आरोपी अनुज को दोबारा 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। जांच में मृतका के डीएनए टेस्ट के लिए पुलिस बेटे का सैंपल लेगी। बीकानेर में जमीन कब्जे को लेकर बड़ा विवाद हुआ। स्कूल के सामने पड़ी जमीन के कब्जे पर विवाद हुआ। जमीन पर स्कूल प्रबंधन दावा कर रहा है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। जोधपुर के देचू पुलिस ने 2 हफ्ते पहले ऊँटों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की थी। आज पुलिस ने सभी ऊँटों को सरकारी गौशाला में भिजवाया। झुंझुनू के सिंघाना बुहाना रोड पर देर रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। धौलपुर में बंद बोरे में टुकड़ों में साधु का शव मिला। मृतक ने कई साल पहले हिंदू धर्म अपनाया था और निर्जन बीहड़ स्थान पर मंदिर बनाकर पूजा अर्चना कर रहा था। अलवर के राजगढ़ में सड़क किनारे घाटियों में शव मिला। ग्रामीणों की भीड़ लगी। शव महिला का है, करीब 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। कोटा में फ्लाईओवर के पिलर का प्लास्टर गिरने से एक 6 महीने की मासूम बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। रुकते हैं ब्रेक के लिए।